हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। आते हैं पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। कह रहा द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। बेटा एक सिलेंडर की बात कर रहा है, पहले ना इसकी फिगर बनाते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे हम। तो बच्चे ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसकी हाइट दी बेटा एच दिया है हमें 14 सेंटीमीटर, और कह रहा है इसका CSA कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर है। CSA इज गिवन 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। करा फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर। करा इसके बेस का डायमीटर फाइंड कीजिए। तो बेटा ये रेडियस होती है, इट इज़ रेडियस, एंड वी हैव टू फाइंड द डायमीटर विच इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस का डबल होगा डायमीटर। तो बच्चे फोकस करेंगे पहले रेडियस फाइंड करने पे। अगर हमें रेडियस पता चल गया तो डायमीटर तो हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। बेटा आपको CSA दिया है 88 सेंटीमीटर। Now we will apply the formula of curved surface area of cylinder, which is 2 pi r h, और इसकी वैल्यू गिवन है बेटा 88 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, r नहीं पता हमें, एंड h इज़ 14। इस 7 से 14 को काटोगे बेटा 2 बार, तो ये होगा 22 दूनी 44 और दूनी 88। 88 इंटू आर इज इक्वल टू 88। तो यहाँ से आपको आर मिल जाएगा 88। इस 88 को आप अपॉन में लेके जाओगे बेटा, 88 से 88 कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 1। एंड ऑल वी नो दैट डायमीटर इज़ ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस, सो डायमीटर विल बी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चे। करा इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है बच्चे, कह रहा है कि बताओ कितनी मेटल शीट, कितनी मेटल शीट लगेगी इस तरह की शेप को बनाने में। एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है आपको, जिसके डायमेंशन गिवन है बच्चे। इसमें हमें बोला है कि इसकी हाइट 1 मीटर है और डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं h इज़ 1 मीटर एंड डायमीटर इज़ 140 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब बच्चे डायमीटर दिया है, बट हमें तो रेडियस चाहिए होती है। ठीक है, हमें रेडियस चाहिए, तो बेटा हम रेडियस निकाल लेंगे। d को हाफ कर देंगे, d इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। यहाँ से बोलो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर होती है। तो बच्चे यहाँ से आप निकाल लोगे रेडियस 140 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 70 सेंटीमीटर। बेटा हाइट मीटर में और रेडियस सेंटीमीटर में, तो ये नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, इससे कन्वर्ट कर लेना है। 100 से डिवाइड करो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करोगे तो बच्चे आर आ जाएगा आपके पास 0.7 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आर आ गया बेटा। अब बेटा देखो टैंक कैसा है, टैंक है क्लोज्ड। क्लोज्ड मीन्स इसे ऊपर से भी बंद करना है बच्चे, और इसे नीचे से भी बंद करना है, और ओबियसली इसके चारों तरफ तो मेटल शीट लगाना ही है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप? बच्चे बोले सर टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज वी हैव टू कवर ऑल सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर एंड देयर आर 3 सरफेस, टॉप, बॉटम एंड दिस राउंड। ठीक है,
तो तीनों को कवर करता है टोटल सरफेस एरिया, तो हम लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ सिलेंडर। क्या होता है बच्चे फॉर्मूला? बच्चे बोले सर फॉर्मूला इज़ 2 पाई r प्लस एच। बच्चे आपको याद होना चाहिए 2 पाई r प्लस एच, इट इज़ फॉर्मूला। बेटा इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 0.7 एंड 0.7 प्लस 1। ठीक है बच्चे, तो 7 से इसे काटोगे आप 0.1 मिलेगा आपको। 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 इंटू 0.7 प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा 1.7। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 4.4 एंड 1.7, 4.4 and 1.7, it will be 7.48, 7.48 मीटर स्क्वायर। इतनी मेटल शीट हमें चाहिए बेटा इस टैंक को बनाने के लिए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करा ए मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग, the inner diameter of a cross section is 4 centimeter, the other diameter being 4.4 centimeter। पहले फिगर बनाते हैं बेटा इसका। इस बार आपको एक सिलेंडर दिया है जिसकी थिकनेस कुछ है बेटा, देयर इज समथिंग थिकनेस। ठीक है, और ये सिलेंडर ऐसे समझ लो कि एक बहुत मोटी चादर का बना हुआ है, तो जो चादर की मोटाई है वो इसकी थिकनेस होगी। तो बच्चे यहाँ ना 2 रेडियस मिलेंगे आपको, इससे बड़े वाले रेडियस को हम कैपिटल R और ये छोटी रेडियस इट इज़ स्मॉल r। ठीक है, और हाइट तो इसकी एक ही होगी। हमें क्या बोला है, कह रहा है एक मेटल पाइप है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो h इज 77 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, कह रहा है द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। ये वाला बेटा इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, तो इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया स्मॉल रेडियस इज 4/2 और 2 सेंटीमीटर। कैपिटल रेडियस इज कह रहा है आउटर डायमीटर 4.4। बेटा ये पूरा 4.4 का है, 4.4 है तो इसका हाफ कर देंगे, आपको रेडियस मिल जाएगी, तो बच्चे आएगा 2.1 सेंटीमीटर। तो आपको कैपिटल R भी मिला। कैपिटल R मतलब समझ रहे हो बेटा, इस सेंटर से और एकदम बाहर तक का डिस्टेंस, और इनर R का मतलब है इस सेंटर से और जहाँ ये हमारा मेटल शीट स्टार्ट होता है। ठीक है, इस स्मॉल r के अंदर मेटल शीट का मोटाई इंक्लूड नहीं है, इट इज़ नॉट इंक्लूड इन स्मॉल r बट इट इज़ इंक्लूड इन कैपिटल R। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस अच्छे से समझ लेना आप। अब इसने हमसे कई सारी चीज़ें पूछी बेटा। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर CSA, एंड CSA का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई RH। और बेटा इनर पूछा है तो इनर के लिए स्मॉल r यूज़ करेंगे हम। 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू h इज 77। 7 से ही काटोगे बेटा 11 टाइम, आपके पास बचा 2, 22, 2 एंड 11। बेटा 2 दूनियों के 4 और 11 चौक 44, 44 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 22 से तो हमें मिलेगा 88। नहीं गड़बड़ हो गया, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो बेटा हमें मिलेगा 968। ठीक है, और यही हमारा आंसर है बच्चे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है बेटा आउटर सरफेस एरिया, पाइप का आउटर सरफेस एरिया। तो बेटा आउटर सरफेस एरिया के लिए ना आप आउटर रेडियस लेंगे, आउटर रेडियस मतलब कैपिटल R। तो फॉर्मूला भी कुछ हल्का सा मॉडिफाई करेंगे, 2 पाई कैपिटल RH। समझ गए बेटा, वैल्यूज पुट करेंगे।
आपको मिला 2 इंटू 22 इंटू 2.1 इंटू 11, 22 दूनी 44, 44 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 44 इंटू 11, और 11 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 2.1 से, 2.1 से। बेटा कि यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, ये 4.4 को 2 से डिवाइड करा ना तो 2.2 आएगा बच्चे, और इसकी वजह से भी सारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती। ठीक है, 4.4 को हाफ करेंगे तो 2.2 आएगा बच्चे। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, 2 इंटू 22 इंटू 2.2 इंटू 11, और इन सब का मल्टीप्लाई आप करेंगे बेटा तो आपको मिलेगा 1064.8, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर। समझ गए बच्चे, आउटर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है ये। अब आते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में करा कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा बच्चे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर में प्लस कर देंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर, और फिर इसमें प्लस कर देंगे बेटा एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है बच्चे, तो सी एस ए देखो कितना आया है हमारा। इनर पार्ट का सी एस ए हम निकाल कर लाएं बेटा 968 प्लस आउटर पार्ट का सी एस ए भी निकाला है बेटा हमने 1064.8। अब इसमें ऐड कर देना है बेटा आपको एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, मतलब 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देंगे स्मॉल एरिया का, स्मॉल सर्कल का एरिया, मतलब 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं बेटा। 968 को जोड़ेंगे हम 1064.8 के साथ तो हमें मिलेगा बच्चे 2032.8, 2032.8 प्लस बेटा यहाँ से 2 पाई कॉमन आ रहा है देखो, तो मैंने 2 और पाई की वैल्यू कॉमन ले लिया, अंदर बचा आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया 2032.8 प्लस 22 दिन हो गया बेटा 44, बर्थडे में 7, और इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। इस कैपिटल आर है बेटा मेरा 2.2, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस स्मॉल आर है 2, इसका स्क्वायर कर दो, टू पॉइंट 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा बेटा हमारा 4.84, और 2 का स्क्वायर होता है बच्चे 4। फोर 4.84 में से बेटा 4 जाएगा तो आपको मिलेगा 0.84, 7 से काटेंगे, अब बेटा 44 को मल्टीप्लाई करना है 0.12 में। 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 में तो आपको मिलेगा 5.28, और बेटा इसे सम अप करना है अब, और इसे सम अप करोगे तो आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बेटा आपका आंसर। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्या करा क्वेश्चन नंबर 4 में? कह रहा द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एक रोलर है, रोलर आपने देखा है जो रोड पर रोड को प्लान या फिर किसी भी ग्राउंड को प्लान करने के लिए चलाया जाता है। एक लोहे का भारी सा सिलेंड्रिकल शेप होती है ऐसी, ठीक है, ये हमारा रोड रोलर होता है। तो इसने बोला है हमें कि इसका डायमीटर है 84, इट मीन्स रेडियस इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा,
लेंथ दी है 120 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब हो गया हमारे लिए h 120 सेंटीमीटर। और ये करा है कि ये ना किसी ग्राउंड को 50 चक्कर लगाकर प्लेन कर देता है, कंप्लीट करता है 50 चक्कर में। तो आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का एरिया बताना है। तो बेटा सबसे पहले ना आप इसका CSA निकाल लो। CSA मीन्स ये रोलर एक बार में एक राउंड में कितने एरिया को प्लेन कर सकता है, कितने एरिया को कवर करेगा, इट इज़ CSA। बेटा जैसे CSA का मतलब है ये पेन है, और इस पेन को अगर मैं ऐसे रोल करूँगा तो ये एक बार में कितना एरिया कवर कर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है, इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, जितना भी एरिया कवर कर रहा है वो निकालते हैं। तो वो निकलेगा हमारा CSA के थ्रू, एंड CSA होता है 2πRH 2 × 22/7, R is 42, H is 120। तो बेटा हमें 2, 22, 6 एंड 120 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा 22 दूनी 44, 44 × 6 ये होता है बेटा 264, इसे मल्टीप्लाई करना है 120 से, तो आपको मिलेगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो इतना एक राउंड में इतने एरिया को ये रोलर कवर कर पाएगा बेटा। बट आपको बताना है कि ये 500 चक्कर लगाता है तो ग्राउंड को कवर कर पाता है, तो आपको बताना है कि वो ग्राउंड कितना बड़ा है। तो बेटा एक राउंड में अगर इतना चक्कर लगा रहा है तो 500 राउंड में कितना चक्कर लगाएगा, उसके लिए आप 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे बेटा टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल टू 500 × 31680 एंड इट विल बी बच्चे यार है आपका बहुत ज़्यादा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में। 15840000 सेंटीमीटर है बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा आपको 100 से, और बिकॉज स्क्वायर है तो 100 से 2 बार डिवाइड, 2040 ख़त्म 1584 मीटर स्क्वायर। बेटा ये प्लेग्राउंड का एरिया आ गया, आपका प्लेग्राउंड इतना बड़ा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या दिया है। एक सिलेंड्रिकल पिलर दिया है बच्चे, और इस पिलर का डायमीटर आपको दिया है, तो डायमीटर की हेल्प से आप रेडियस निकाल सकते हैं। D इज गिवन एंड D इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 25 सेंटीमीटर, और अगर मैं रेडियस को कन्वर्ट करूं मीटर में तो अपॉन में 100 जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। और बेटा हाइट दी है इसकी 3.5 मीटर। ठीक है बच्चे, सारे मेजरमेंट सेम यूनिट में होना ज़रूरी है। तो मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया रेडियस को मीटर में, या तो आप हाइट को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, बट सेंटीमीटर में आंसर ज़्यादा प्रॉपर नहीं होता है, तो मैंने मीटर में आंसर देना है, इसलिए मैंने मीटर में ही कन्वर्ट किया है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आप निकालोगे CSA निकालोगे आप इस पिलर का 2πRH ये लगाकर, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। 7 से इसे काटोगे 0.5 टाइम, 2 × 22 × 0.25 × 0.5, 22 दूनी 44, 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 22 ही आएगा बेटा। फिर 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो हमें मिलेगा 5.5 मीटर स्क्वायर, 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया मिला है जिसे पेंट करना है। अब पेंट करने की कॉस्ट दी है बेटा, कह रहा है 1 मीटर को पेंट करने में लगते हैं 12 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ पेंट रुपीज़ 12.50 पर
मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट आएगी बच्चे, टोटल कॉस्ट इक्वल टू CSA इंटू कॉस्ट, और CSA आया आपका 5.5 एंड कॉस्ट इज गिवन 12.50। मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 12.50 का मल्टीप्लाई 5.5 में आप करोगे तो आपको मिलेगा बच्चे ₹68.75। 68.75 आपके खर्च होंगे इसे पेंट कराने में। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट बच्चा आपका। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। करा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है और आगे पढ़ते हैं ये हमसे क्या पूछना चाहता है। कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस इज द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, रेडियस इज गिवन 0.7 मीटर, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है बेटा, हाइट निकालनी है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। आप ना CSA का फॉर्मूला यूज करेंगे। CSA दिया 4.4 एंड ऑल वी नो दैट CSA ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 2πr/h। सबकी वैल्यू पुट करेंगे बच्चे। h नहीं पता आपको, h की जगह आप h ही लिखोगे। ठीक है बेटा, 7 से 0.7 0.1 टाइम गया, 22 दूनी 44, 44 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.4 आएगा बेटा। अब इसका मल्टीप्लाई h में, पर मुझे तो h की वैल्यू निकालनी है तो इसे उठा के इधर भेज दो। तो ये 44 डिवाइड बाय 4.4, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, दोनों कैंसिल, तो h आ गया आपका बेटा 1 मीटर। इट इज़ द हाइट ऑफ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट बच्चा आपका। आते बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक कुआं है, एक वेल है। ठीक है बच्चे, और जब एक कुआं होता है तो बेटा उसमें ना उसकी बाउंड्री होती है, उसकी आउटलाइन होती है, तो इसकी ऐसे आउटलाइन होगी ओबियसली। ठीक है, तो बस ये बात कर रहा है बेटा, इनर की बात कर रहा है। ठीक है, तो आउटलाइन की तो बात ही नहीं कर रहा, तो हम भी बात नहीं कर रहे हैं इसकी। कह रहा है द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। डायमीटर है बेटा 3.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2। ठीक है, कह रहा है कि इसकी डेप्थ है 10, डेप्थ मतलब हाइट 10 मीटर, तो हमने लिख दिया भाई हाइट इसकी 10 मीटर। फिर कह रहा है फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इनर CSA फाइंड कीजिए, तो इनर CSA के लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे 2πr/h, 2 × 22/7 इंटू r इज 3.5/2 एंड h इज 10, 0.55, 2 से काटा 10 को 5 बार, आपको मिला बेटा 2 × 22 इंटू 0.5 इंटू 5, 22 दूनी 44, 44 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 22 ही आएगा, और 22 पंजे 110 होता है बेटा। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आपको कह रहा है कि फाइंड करो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में कह रहा है बेटा कॉस्ट दी है हमें, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज ₹40 पर मीटर स्क्वायर, 40 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 1 मीटर को प्लास्टर करने में 40 रुपये का खर्चा आता है, तो बताओ 110 मीटर को प्लास्टर करने में कितना खर्चा आएगा। बड़ा आसान है सर, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू CSA इंटू कॉस्ट, एंड CSA इज 110, कॉस्ट इज 40, इट विल बी 4400। इतना खर्चा बेटा आप लोगों को प्लास्टर कराने में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, पढ़ेंगे पहले। कह रहा है इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर
एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। करा एक कुछ पानी गर्म करने वाला सिस्टम है, उसमें एक सिलेंड्रिकल शेप का पाइप है जो पानी को गर्म करता है, हीट देता है। ठीक है बेटा, तो इसका हाइट आपको दिया है, इसका हाइट दिया है 28 मीटर और डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर। हाइट इज़ 28 मीटर एंड डायमीटर इज़ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर इज़ 5 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस निकालेंगे पहले तो 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो 5/2 का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आपको हाइट मीटर में गिवन है बच्चे, तो रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट करना है। तो रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.5 डिवाइड बाय 100 इट विल बी 0.025। ठीक है, तो मेरी रेडियस आ गई 0.025, लिख लेते हैं। h इज़ 28 मीटर and radius is 0.025 meter. Now we have to find the area of this cylinder which is providing heat to the water. तो कैसे करें भाई बच्चों, हमें निकालना है इसका CSA। ठीक है, ये पानी में पड़ा हुआ है एक सिलेंड्रिकल शेप जो अपने सरफेस से ना पानी को गर्म कर रहा है, तो ये सरफेस निकालना है हमें कितना है। ठीक है, तो आप लगाओगे CSA का फॉर्मूला 2πRh, सबकी वैल्यू पुट कर दोगे बेटा। तो ये आ गया बेटा 7 से काट लेते हैं, तो आपको मिला 2 × 22 × 0.025 × 4। तो बच्चे ये एक 2 ज़्यादा आ गया, तो बेटा 22 दूनी होगा 44 और 44 और इसका मल्टीप्लाई 0.025 और 4 में करना है। तो बेटा अगर मल्टीप्लाई आप 0.025 को करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई 0.025 × 4, तो आपको मिलेगा बच्चे 0.1। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 0.1। 0.1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। तो बेटा टोटल सरफेस इतना है जो हमारे इस पानी को गर्म कर रहा है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, सब बच्चे एक बार पढ़ेंगे। कह रहा फाइंड द लिटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंडर पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज़ 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। तो बेटा इसने हमें बोला है कि एक पेट्रोल टैंक है सिलेंडर की शेप में। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि सिलेंडर की शेप में ये हमारा पेट्रोल टैंक है और इसका डायमीटर है d इज 4.2। तो बच्चा आप सब जानते हैं कि डायमीटर का आधा होता है रेडियस। रेडियस क्या होता है? त्रिज्या। डायमीटर की हाफ होती है। तो r हो गया बच्चे हाफ ऑफ 4.2, इट विल बी 2.1। और इस टैंक का हाइट आपको दिया बेटा, हाइट इज 4.5 मीटर। ठीक है बच्चे, तो ये सब चीज़ें आपको दी हैं। आपसे इसने CSA पूछा है, इस टैंक का CSA पूछा है। तो आप लिख देंगे बच्चों फर्स्ट पार्ट, कह रहा है फाइंड द CSA ऑफ दिस सिलेंड्रिकल टैंक। तो CSA होता है बेटा 2πRh, बड़ा आसान है ये। तो 2 × पाई की वैल्यू पुट कर देंगे एंड R इज़ 2.1, H इज़ 4.5। इससे से काटेंगे बेटा 0.3 आएगा। तो बच्चे ये हो गया 2, 22, 0.3 एंड 4.5। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज वैल्यूज़। बेटा 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 44। 44 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो हमें मिलेगा 13.2 एंड 13.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से। 4.5 से तो बच्चों आपको मिलेगा 59.4। इट विल बी 59.4
मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका। सेकंड पार्ट पाते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन द मेकिंग ऑफ टैंक। बेटा क्या कहना चाहता है ये, इधर करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि इस टैंक को बनाने में जितनी भी स्टील लगती है ना, जितनी भी स्टील लगती है उसका 1/12 वेस्ट हो जाता है। 1/12 इज वेस्ट। समझ गए बच्चे? ठीक है, जैसा मैंने बोला कि इस टैंक को बनाने में स्टील लगेगा x मीटर स्क्वायर, तो इस x मीटर का 1/12 मतलब x इंटू 1/12 वेस्ट है बेटा, वेस्ट है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो आप बेटा, किसी भी कोई भी चीज़ अपना 100% होता है। ठीक है, तो जो आप इस सिलेंडर को बनाने में स्टील लगा रहे हो वो अपने आप में 100% है, चाहे वो 2 मीटर लग रहा है, 10 मीटर लग रहा है या फिर 5 मीटर लग रहा है। ठीक है, कितना भी लग रहा है तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ 100%। ठीक है बच्चे, तो 100% है। 100% को आप अगर डिजिट में दिखाते हैं तो 1 होती है, 1। ठीक है, कोई जितना भी स्टील इसमें लगा उसे पूरे को मैं 1 यूनिट मान रहा हूँ। ठीक है, 1 यूनिट लगा, कितना भी लगा, 5 मीटर 10 मीटर जितना भी अभी कैलकुलेट करेंगे, बट पहले आप इसका फंडा समझ लो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो आप उसे ना 1 यूनिट मानेंगे। 1 यूनिट आपका इस स्टील को बनाने में, इस टैंक को बनाने में लगा। अब बेटा इस 1 यूनिट को वो कह रहा है, इस 1 यूनिट का ना 1/12 तो वेस्ट हो जाता है, तो 1/12 हो गया वेस्ट। तो बेटा यूज़ कितना हुआ, 11/12 यूज हुआ। इन दोनों को ऐड करके बच्चे 1 आना चाहिए। ये बात समझ लो आप बस इस क्वेश्चन में। ठीक है, दोबारा देखो, मैंने बोला कि किसी टैंक को बनाने में 1/12 मटेरियल वेस्ट हो जाता है बच्चे। किसी चीज़ को बनाने में 1/12 मटेरियल वेस्ट हो जाता है, तो यूटिलाइज़ कितना हुआ बेटा, 1/12 वेस्ट हुआ तो यूटिलाइज हुआ 11/12। कैसे पता चला आपको, बिकॉज इनका सम 1 होना चाहिए। ठीक है, यूटिलाइजेशन एंड वेस्टेज शुड बी इक्वल टू 1। तो बेटा आपने यूटिलाइज़ किया 11/12। ठीक है, बस ये अभी इतनी थ्योरी आपको याद रखनी है, ये फंडा समझना है। उसके बाद पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले ना हम निकालते हैं हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। कह रहा कितनी स्टील लगी इस टैंक को बनाने में। तो पहले निकालते हैं बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और TSA का फॉर्मूला आप सबको आता है 2πr r+h। ठीक है बच्चे, वैल्यूज पुट कर देंगे। सेवन से आप इसे काट सकते हो 0.3। आपको मिला 2 × 22 × 0.3 इंटू बेटा ये दोनों ऐड हो जाएगा 4.5 और 2.1 6.6 हो जाएगा 6.6। ठीक है बच्चे, अब देखो 2, 22 और 0.3 इसका मल्टीप्लाई भी आपने किया है। 2, 22 और 0.3 को अभी आपने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, तो आपको मिला था 13.2, इन तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, 13.2, उसका मल्टीप्लाई 6.6 में और करना है बस आपको। ठीक है बच्चे, तो आपको मिलेगा 87.12। ठीक है, तो बेटा इतना स्टील इस टैंक को बनाने में लगा, तो इट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ स्टील। वट वी हैव टू कैलकुलेट द वेस्टेज ऑफ स्टील, बिकॉज हमें बताना है कि टोटल स्टील कितनी लगी। इस टैंक को बनाने में इतना स्टील लगा हुआ है अभी, लेकिन बेटा इसे बनाने में कुछ स्टील वेस्ट भी तो हुआ है, वो कितना वेस्ट हुआ है वो निकालना है आपको भी। तो बच्चे मैंने बताया कि ये जो स्टील यूटिलाइज हमने की है इट इज़ 11/12। ठीक है, इट इज़ 11/12, इट इज़ नॉट 100%। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 11/12 है, तो हमें 1/12 और निकालना बच्चे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ समझना बेटा, लेट कर रहे हैं, लेट टोटल स्टील यूज्ड इन अ टैंक
एक्स मान रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। टैंक में जो टोटल स्टील यूज हुई है इट इज़ एक्स। अब बच्चे जो टैंक में स्टील को हमने यूटिलाइज़ किया है, ठीक है, जो वेस्ट नहीं हुई है, जो वेस्ट नहीं होता उसे हम बोलते हैं यूटिलाइज। तो बेटा वो जो यूटिलाइजेशन है वो है 87.12। तो आप बोलेंगे यूटिलाइजेशन इज 87.12। बट आपको अभी मैंने बताया, आपको मैंने कि यूटिलाइजेशन इज 11/12 है। 11/12 किसका? टोटल का। टोटल को मैंने क्या माना बच्चे? x। तो x का 11/12 87.12 है, ठीक है बच्चे। तो हमने टोटल माना x और इस x का 11/12 आपने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है जो कि 87.12 है बेटा। समझ लेना बच्चे ये बात। अब इसको मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे आप तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा मतलब ये उधर जाके ना मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो 11 से आप इसे काट सकते हो। ठीक है बेटा, आपको मिला 7.92 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 12 और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा बच्चे। आप इसका 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब समझ लो क्वेश्चन देखो क्या है। इस टैंक को बनाने में ना इतना स्टील आपको लाना है मार्केट से, बट जब आप टैंक बनाओगे तो कुछ स्टील वेस्ट हो जाएगा और एक्चुअल में जो स्टील इसमें लगा हुआ है वो इतना है, ठीक है। मार्केट से आप इतना लाओगे और इतना आपका टैंक में लगेगा, इसका जो डिफरेंस है वो हमारा वेस्ट हो गया। तो आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखो फिगर दी है, ऐसी बुक में फिगर आपको दी है। कह रहा है यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड। एक आपको लैम्प शेड का फ्रेम दिया है। इट इज़ टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। इस लैम्प शेड को एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है बच्चे, ठीक है। द फ्रेम हैज़ ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। बच्चे इसका डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आप सबको पता है कि रेडियस होती है हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये हो जाएगी बच्चे 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है हाइट 30 सेंटीमीटर है, हाइट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट कवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा बेटा आप ना कपड़े का जब ये इसका कवर बनाओगे तो आपको ऊपर से भी कपड़े को फोल्ड करना है, ऊपर से भी और नीचे से भी कपड़े को फोल्ड करना है। फोल्ड करके सियोगे ना आप, उसे सिलाई मारोगे, ठीक है। तो बच्चे ये कपड़ा जो आप ऊपर से फोल्ड करोगे और जो कपड़ा आप नीचे से फोल्ड करोगे, दोनों तरफ से कपड़ा फोल्ड करना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ बताओ मुझे, टोटल हाइट क्या मानूँ मैं? टोटल हाइट क्या लेनी है आपको बेटा? 30 सेंटीमीटर का तो ये लैंप है, 30 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का कपड़ा आपको नीचे से फोल्ड करना है और सेम बेटा 2.5 आपको ऊपर से फोल्ड करना है। तो हाइट ऑफ क्लॉथ, इट इज़ हाइट ऑफ क्लॉथ, इतनी हाइट का क्लॉथ आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 35 सेंटीमीटर। इट इज़ इफेक्टिव हाइट, यू हैव नॉट टू यूज दिस हाइट, ठीक है बेटा। ये हमारे क्वेश्चन के लिए अब इफेक्टिव नहीं रह गया है, आपको हर जगह हाइट को यूज़ करना है 35 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो बेटा आपको फाइंड करना है CSA, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और CSA का फॉर्मूला आप सब जानते हो, 2πr/h। वैल्यूज़ पुट करनी है सिर्फ, बस बच्चे ये ध्यान रखना, h आपको 30 नहीं लेना, 35 लेना है। क्यों लेना है बेटा? मैंने बता दिया, बिकॉज कपड़े को हम नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से थोड़ा फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो बेटा ये 35 सेंटीमीटर का आपको कपड़ा लेना पड़ेगा। फोल्ड करने के बाद ये 30 सेंटीमीटर रह जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 35। अब आपको मल्टीप्लाई करना 2 × 22 × 10 × 5। तो बेटा 10 तो ये है और 5 2 जा 10, तो 10 × 10 100 हो गया, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। इतना कपड़ा आपको इस लैम्प शेड के लिए
ज़रूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक बार फटाफट से आप क्वेश्चन नंबर 11 रीड करेंगे। क्या द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव पेन होल्डर। एक स्कूल में कंपटीशन हो रहा है जहाँ बच्चों को पेन होल्डर, डेकोरेटिव पेन होल्डर बनाना बेटा, सिलेंडर शेप का, ठीक है। सिलेंडर शेप का हो गया, जैसे कि आप कुछ एक ऐसा सिलेंडर टाइप बनाओगे जिसमें आप पेन को होल्ड कर सको ऐसे, ठीक है। तो वो आपने बनाना है। अब बच्चे जब आप इसमें पेन होल्डर बना रहे हैं तो बॉटम से क्या खुला होगा? नहीं होगा भाई। अगर ये बॉटम से खुला होगा, इसमें पेन रखेंगे तो बेटा पेन गिर जाएगा ना। तो ये बॉटम से भी बंद रहना चाहिए और इसका कर्व्ड सरफेस तो होना ही चाहिए क्लोज, बट ऊपर से ये ओपन है। ऊपर से भी अगर क्लोज हुआ तो बच्चे आप पेन कैसे रखोगे? ठीक है, तो ऊपर से ओपन है और नीचे से बंद है, ठीक है। कह रहा बेटा इसकी डायमेंशन दी है, पहले बना लेते हैं एक फिगर छोटी सी हम। एक ऐसा पेन होल्डर बनाना बच्चे हमें, ठीक है, और ये सब तरफ से बंद है, सिर्फ इसका टॉप खुला हुआ रहेगा ये। तो बच्चे आप ना तो यहाँ CSA डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ना तो TSA डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि CSA निकालोगे तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें ओपन होती हैं, और TSA निकालोगे तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें क्लोज्ड होती हैं। बट यहाँ तो एक ओपन है, एक क्लोज्ड है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे। पहले इसके डायमेंशन लिखते हैं। रेडियस दिया बेटा 3 सेंटीमीटर, R इज़ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। तो ये पूछ रहा है कि बच्चों इसमें आपको कितनी कार्डबोर्ड शीट यूज़ होगी अगर 35 स्टूडेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेटा पहले हम इसका एक एरिया निकालेंगे, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर एरिया कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे कार्डबोर्ड यूज्ड इन वन पेन होल्डर। एक पेन होल्डर में कितना कार्डबोर्ड यूज होगा बच्चे? पहले इसका CSA निकालता हूँ मैं, 2πRH प्लस में नीचे वाले सर्कल का एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। तो उस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। समझ गए बेटा आप? पहले मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला और फिर नीचे वाले सर्कल को निकाल के इसमें प्लस कर दिया, बिकॉज नीचे से भी तो क्लोज रखना है हमें। बस वैल्यूज डाल दो बच्चे, हो गया आपका काम। R3 and H is 10.5 plus 22/7 into R is 3 into 3। 1.5 इधर मिला बेटा आपको 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 1.5, और इसमें प्लस करना है बच्चे आपको 22 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 7। तो बेटा पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 को 22 से करेंगे तो मिलेगा 44, 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 132, एंड 132 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.5 से तो बच्चों आपको मिलेगा 198 प्लस। अब इनमें मल्टीप्लाई करना बेटा, 22 इंटू 3 होता है बेटा 66, और 66 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 198, एंड इसके अपॉन में 7 है बच्चे, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर देते हैं सीधा, 198 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो हमें मिल जाएगा बेटा 28.29। अब इन सबको ऐड करना है बच्चे, 198 और 28.29 को ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 226.29। बेटा इतनी कार्डबोर्ड शीट लगेगी एक बच्चे को, ठीक है। पर यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना है? टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बेटा यहाँ 35। तो इसका मतलब 35 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को कितनी शीट लगेगी वो निकाल देते हैं। तो हम निकालेंगे टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड 35 स्टूडेंट हैं, इनटू में ये जो हमने निकाला एरिया 226.29। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई
इट विल बी 7920.15। बेटा आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है 7920, ठीक है। तो ये पॉइंट में हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिवाइड, ठीक है बच्चे, हमने राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, आप ये भी लिखोगे तो आपका आंसर चलेगा और ये लिखोगे तो आपकी बुक से टैली हो ही रहा है, ठीक है बच्चे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट बेटा। थैंक यू सो मच बच्चों।